गया है जो कि आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर ये सब क्वेश्चन इससे आ सकता है। 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन इस बार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2022 में आने वाली क्वेश्चन है। तो मैं पहले समझ लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है और तब फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इजेक्टेड होती है, यानी एक कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का अपना एक प्रभावित होता है जिससे एक लाइन निकलती ऐसे ऐसे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। ये लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ फोर्स लगाने का काम करता है, ये रिप्रेजेंट मतलब दिखाई नहीं देता है, इमेजिनरी लाइन होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी याद रखिएगा ये हमेशा कर्व होता है, ये कर्व लाइन होता है, ये पूरा पूरा स्ट्रेट नहीं होता। अगर ऐसा कुछ लाइन दिया जाए तो ये गलत है, ऐसा लाइन कभी नहीं हो सकता है, ये कर्व होता है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है कभी बीच से टूटा हुआ प्रतीत नहीं होता है, ये बीच से ब्रेक नहीं रहता है, ये पूरा के पूरा कंटिन्यूअस कर्व होती है, ये बीच से टूटा हुआ नहीं होता है। इसकी जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात सब जो है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये क्या है कि सबसे बेहतर बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव में जाकर के वो प्रवेश कर लेता है ना, वो निगेटिव में जाकर के प्रवेश करता है। तो ये बात सब हम लोग को समझने की बात है। और इससे हो सकता है तो हम पहले बता दिए 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 1 नंबर की क्वेश्चन हमसे पूछता है फील्ड लाइन। तो मैं पहले समझने की कोशिश करूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। तो मारेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो मैं बता दिया हूं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये एक दूसरे पर फोर्स लगाने का काम करता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो काल्पनिक रेखा को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सच इमेजिनरी लाइंस, सच इमेजिनरी लाइंस which are ejected from positive point charge, positive point charge. That lines are called electric field line, फील्ड लाइंस। तो ये बात तो कंफर्म हो गया। पहले लिखा हुआ है कि सच इमेजिनरी लाइंस विच आर इजेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलता है। डेट लाइन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो लाइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। तो ये बात तो समझ में आ गया। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं ये एक काल्पनिक रेखा है, ये आपको हम पहले बता दिए, दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस करना होता है, महसूस होता है। और ये चार्ज, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वास्तव में इसी लाइन के कारण लगते रहता है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ई, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए, देखिए भाई सब पहले बता देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पूछा जाता है हमसे। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो पहला प्रॉपर्टी इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ही निकलता है, निगेटिव से निकलने का कोई प्रक्रिया नहीं होता है उसका। तो हम पहले लिख सकते हैं कि पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are ejected from positive point charge, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलता है। दूसरा पॉइंट, अगर दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात पूछा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए पहले हम बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, लाइन होता है, और किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बना करके ही रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, समझ गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरी की बात किया जाए तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होता है और कभी बीच से टूटा हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो इस बात को भी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमको शॉर्टली लिखना होता है, कोई लॉन्ग टाइप से लिखना नहीं होता है। तो शॉर्टली हम लोग समझेंगे कैसे, तो शॉर्टली ये हम आपको समझा रहे हैं। तो हम तीसरा लिख सकते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, ये हमेशा कर्व होता है, पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। एंड इट हैविंग लिख लेना, इट हैविंग अ फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, और इसके पास जो होता है वो डायरेक्शन फिक्स होता है, इसमें डायरेक्शन कभी बदलता नहीं है। अगर ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा, ये दक्षिण मुड़ने का नाम नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा सा कर्व बीच में जरूर रहेगा, वो सीधा सीधा स्ट्रेट नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट, अगर हमसे चौथा पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए अगला चौथा प्रॉपर्टी के बारे में तो क्या लिख सकते हैं, तो चौथा पॉइंट हमसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो समझिएगा ये कभी बीच से टूटा हुआ प्रतीत नहीं होता है। या तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटता ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट सडन ब्रेक, तो ये कभी भी बीच से टूटा हुआ नहीं रहता है। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही चार्ज कंडक्टर का है तो आप हमको ये बात बताएंगे क्या दोनों एक दूसरे को काट सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर से दो लाइन निकला हुआ है और ये बीच से काट दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट intersect to each other, तो ये कभी एक दूसरे को कभी जिंदगी में नहीं काट सकता है, ये पति पत्नी का खेल है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कभी भी जिंदगी में एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता है। छठा पॉइंट, अगर ये बात ये भी याद नहीं रहा, 5 गो नहीं है, छठा आपसे पूछ दिया जाए कि भाई छठा क्या हो सकता है, या डिफरेंट टाइप से पूछे तो आप क्या सब जवाब दे सकते हैं। तो छठा आप लिखिए कि देखिए किसी भी सरफेस पर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहा है तो एक पॉइंट से मात्र एक लाइन ही पॉसिबल होता है, दूसरा लाइन कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वन लाइन पॉसिबल at one point of
द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये बात तो क्लियर हो गया, किसी एक लाइन पर क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है, एक पॉइंट पर एक ही लाइन पॉसिबल होता है। अगर 7वें पॉइंट की बात किया जाए, हम तो इसे 15 को इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग फंस जाइएगा इसमें, कितना याद रखिएगा, तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे डायरेक्शन की बात किया जाए कि भाई साहब एक बात बताइए कि किसी भी चार्ज की पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो एक जगह पर रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन किधर से किधर होना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके और इस टॉपिक को सही से याद कर लिए भाई साहब, नहीं तो 2 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता, 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये 5 नंबर में 5 प्रॉपर्टी पूछे तो 5 नंबर आपका फिक्स है। तो दिमाग रखना है, 2022 के लिए इस क्वेश्चन को रगड़ के